हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे फलक नाज और दीपिका के बारे में। इन दोनों की दोस्ती को तो आप लोग जानते हैं, इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि अब इनकी दोस्ती टूट गई? ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते? तो जो इसकी वजह सामने आई है वो ये है कि फलक का कहना है कि जब हमारा मुश्किल दौर चल रहा था, जब उनके भाई जेल में थे, तो जो उसकी फ्रेंड है दीपिका, उसने एक कॉल तक नहीं की। इनकी नाराज़गी तो पहले की ही थी, बट जो मेन रीज़न है जो इनकी ज़्यादा बात नहीं होती वो ये है कि फलक का कहना है कि जब हम लोग इतनी मुश्किल में थे, जब सब ने हमसे कनेक्ट किया, तब इसकी दोस्त दीपिका ने एक कॉल तक नहीं की। जो इनकी बहन है फलक की, शफकनाज़, दीपिका उन्हें क्लिनिक में मिली थी और वो कहती कि उनसे उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अब आप सब साथ हो और खुदा करे कि आपका ये दौर भी जल्दी दूर हो जाए, ये मुश्किलात। तब फलक का कहना था कि उसने मुझे क्यों नहीं एक मैसेज तक किया कि हम इतने पास थे, हम इतने करीब थे, फ्रेंड्स थे। आप देख सकते हैं कि फलक कैसे दीपिका की शादी पर भी आगे बढ़ चलती थी। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया इस बारे में कि क्या उनका रिलेशन था, क्या हुआ उनके बीच में। तो वो इंटरव्यू आप सुनिए प्लीज़। दीपिका कक्कड़ और आप बेस्टीज थे, जी। अभी भी हैं, क्लोज है, नहीं है? मेरी दुआओं में हैं वो हमेशा, लेकिन ज़िंदगी में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं मैं लाइफ में एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मेरा किसी से रिश्ता है और इतना गहरा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए कम से कम मुझे एक बार तो बात करो मुझसे। बात करो इन द सेंस मेरा हाल-चाल पूछ लो, मुझे भूलो मत। होता है यार, वो जब एक अटैचमेंट होता है तो इग्नोरेंस नहीं होती है बर्दाश्त कई बार। और ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया, या ऐसा नहीं है कि उसने मुझे प्यार नहीं किया। वो मैं जानती हूँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे बस उससे यही शिकायत रही कि तू अपनी लाइफ में इतनी बिजी कैसे हो सकती है कि तू मुझसे बात नहीं कर रही दिप्पी। बस इतनी। कुछ अनबन हुई थी आप दोनों के बीच कुछ में? भी नहीं, बस इतना ही है। आप लोग बस ड्रिफ्ट कर गए जी। और आप लोग सिस्टर्स जैसे थे। हैं, रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। दुआओं में है, मुझे पता चला है बेटा हुआ है, खुश हूँ। बट हम बात ही नहीं करते अब एक दूसरे से, कि ना दुख में ना सुख में, बस अब दुआओं में है। बट ऐसे कैसे? जब रिश्ता बहुत गहरा होता है तो ऐसे ही होता है। बस वो फिर शफक से एक क्लिनिक पे मिली थी, उन्होंने वहाँ बोला कि अच्छा लग रहा है तुम लोगों को साथ में देख के, और हम दुआ करेंगे जल्दी सब ठीक हो जाए, शिजान घर वापस आ जाए। लेकिन वो मेरे साथ, मुझे एक मैसेज नहीं आया, मुझे एक कॉल नहीं आई, और ये मुझे उम्मीद नहीं थी उससे, दिप्पी से। और मैं यहाँ पे बैठ के ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दिल की बात है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो कॉल नहीं करेगी। चलिए अच्छे वक्त में याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ हो रही है, इतना लाइफ में बिजी कैसे हो सकते हो कि इतनी बड़ी चीज़ में जिसको बहन बोल रहे हो उससे बात नहीं की। यहाँ मैं हर्ट हूँ। तो मैं खुश हूँ, मेरी दुआएं साथ में हैं। जैसे उसने वहाँ पे शफक को बोल दिया था कि मेरी दुआएं साथ में हैं, मेरी भी दुआएं साथ में हैं। लेकिन रिश्ता दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से निभा निभा के मैं थक गई। मेरी ज़िंदगी में वैसे भी बहुत रिश्ते आए और गए, बहुत कमियां हैं रिश्तों की, और मैं प्रूव कर कर के अब थक गई हूँ। मुझे सुकून चाहिए। क्या आपको कहीं लगता है, आपने कहा है कि शायद जिम्मेदारियों की वजह से वो दूर हुई, कुछ तो आपने एनालाइज किया होगा कि दो लोग इतने करीब होने के बावजूद अलग अलग हो जाते हैं? जी बिल्कुल, शादी के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप अपने इन-लॉज़ को, स्पेशली लड़कियाँ अपने इन-लॉज़ को मनाने रूठाने में ही रह जाती हैं। मैं मानती हूँ वो चीज़, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उस बात से, और मैं समझ सकती